एक विल्लु मंगल नाम के भक्त हुए दक्षिण भारत के। परम कुलीन ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह हो चुका था। एक बार नदी पार करके पल्ली पार जब पहुंचे तो वहां एक वैश्या को इन्होंने देख लिया। लेकिन परम सुंदरी वैश्या को देख करके उस पर मन ऐसा अटका, उस पर मन ऐसा अटका कि बस घर परिवार पत्नी तक को छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ ही रहने लगे। पिता के प्राण चले गए, लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता थी विल्लु मंगल जी की, पति ने त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे। इतने पर भी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया, विल्लु मंगल जी की प्रतीक्षा करती रहती है और विल्लु मंगल जी वहां उस वैश्या के साथ आनंद करते हैं। 1 वर्ष बाद पिता का श्राद्ध था। घर के लोगों ने पत्नी से कहा तुम जाओ विल्लु मंगल को ले आओ। पूरी दुनिया जानती है वो कहाँ है, नदी के उस पार वैश्या के साथ रहता है। नदी पार करके उस पार गई तो विल्लु मंगल जी नशे में धुत पड़े थे। तो वो वैश्या वो बाहर आई। हाँ जी, कौन हो आप? बोले जो साल भर से आपके साथ हैं वो मेरे पति हैं। वैश्या को लगा ये लड़ने आई होगी, झगड़ने आई होगी, लेकिन बड़े प्रेम से उनकी पत्नी कहती है मैं कोई और विक्षेप डालने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना कहने आई हूँ उनके पिता का कल श्राद्ध है, मैं कहूंगी तो वो नहीं आएंगे और कोई कहेगा तो वो नहीं जाएंगे, पर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे कह देना घर आ जाएं। वो वैश्या का हृदय जैसे मानो पिघल गया हो। इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन ये अभी भी उसकी कितनी विचार करती है, कितनी अधीन है अपने पति के। विल्लु मंगल को जब होश आया तो वैश्या ने डांटते हुए कहा आज तुम्हारी पत्नी आई थी। विल्लु मंगल चिल्ला के बोले वो क्यों आई थी यहाँ पर? बोले तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना और तुम जाओगे कल अपने पिता का श्राद्ध करके आना। कितनी कितनी सुंदर बुद्धि वाली, कितने सुंदर स्वभाव वाली पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको छोड़ के कैसे रह सकते हो यहाँ पे? जिस व्यक्ति के ऊपर काम सवार होता है उसको काम क्या, कोई भी दोष जिसके ऊपर सवार होता है ना उसकी बुद्धि काम नहीं करती। फिर वैश्या के कहने पर विल्लु मंगल चले गए, जाकर के अपने पिता का श्राद्ध किया। पत्नी बगल में बैठी है, श्राद्ध आदि क्रम करवा रही है, लेकिन पत्नी को देखा भी नहीं एक भी बार, और जल्दी श्राद्ध क्रम करा के और तुरंत निकल पड़े। पत्नी ने कहा बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश, बिजली कड़क रही है, नदी में भी तूफान होगा, आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। बोले तुम घर किवाड़ बंद कर लो, मैं जाता हूँ। निकल पड़े। पत्नी कैसे ऐसे जाने दे, इतना तूफान है कुछ हो जाएगा। पीछे पीछे गई। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहने का वो भी कूद गई और बस नदी के अंदर जाके विल्लु मंगल जी डूब रहे थे, उनको बचाने लगी पत्नी, और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया, उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। और ये भी नहीं कि किसका हाथ मैंने पकड़ा था, किसके सिर को मैं नीचे दबा रहा था ऊपर आने के लिए, उसको तो बाहर निकालूं। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। जैसे ही पहुंचे उसने कहा तुम आ गए, ये तो रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था, आज तुम घर रुकने वाले थे, तुम्हारी पत्नी आई थी, तुम क्यों आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे अपनी स्थिति तो देखो, अपनी हालत देखो, और इतने तूफान में तुमने नदी पार कैसे की? बोले तुमने कोई नौका भेजी थी ना मेरे लिए, वो एक नौका जैसे नीचे आई थी, बस उसी पर चढ़ के आ गया। बोले मैंने कोई नौका नहीं भेजी, चलो देखो। तो जाकर के देखा तो नदी के किनारे पर पत्नी मरी पड़ी थी। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने पिता के श्राद्ध की रात्रि पर भी घर नहीं रुके, इतने रूप में और इतने शरीर में आसक्त हो कि दौड़े चले आए, नदी में कूद गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको दुबा करके यहाँ चले आए, और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लूं कौन था?
ऐसी रूप की आसक्ति, ऐसे तन की आसक्ति, इन आसक्तियों का कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्ष बाद मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर कहां जाओगे? फिर किसी और को ढूंढोगे? अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सिर पर। अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। चली गई। रोते रहे नदी के किनारे बैठे बैठे। तब जीवन की सच्चाई पता चली। विल्लू मंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ। अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं। अब देखो कितना बलवान होता है काम, कितना बलवान होता है क्रोध, कितना बलवान होता है ये संसार के विषय। एक बार आपके अंदर आ जाते हैं, इनको निकालना कितना मुश्किल है। जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। स्त्री को देख के फिर से उसको देखने लगे। वो थोड़ी सी विचलित हुई, जल लेकर के घर की ओर जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है। पति ने द्वार खोल के देखा तो हाथ में माला लगी थी, गले में कंठी पहनी थी और साधु का सही रूप विल्लू मंगल जी का। पति समझ गए, भजन तो किया है लेकिन अभी विषय पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ अंदर बुलाओ। बोले, अगर इसने भजन किया होगा तो ये बचेगा, और अगर इसके भजन में कमी होगी तो आज इसका स्पष्टीकरण इसी को हो जाएगा कि ये किस स्थिति में। घर में बुलाया, उसकी खूब सेवा की, भोजन प्रसाद पवाया। विल्लू मंगल जी बोले, अब मेरा मन है कि मैं आपके घर में ही थोड़ा निवास कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। उस कन्या के पति ने कहा, हमारे कक्ष में थोड़ा सो लीजिए। कक्ष में गए, उस स्त्री से बोले, सुनो थोड़ा जल लेके आना। तो जैसे विल्लू मंगल जी के पास आई, विल्लू मंगल जी को आज उसका रूप देख करके देखते देखते मन में आया, तुरंत नेत्र बंद हो गए। नहीं विल्लू मंगल, तू एक बार अपना पतन कर चुका है, दोबारा नहीं। क्या करूं इन आंखों का, ये बार बार सुंदर रूप को देखने पर आसक्त हो जाती हैं। बोले, सुनो मेरी सेवा करोगी? बोले, हाँ। 2 सुई लेकर के आओ। क्या करेंगे आप? बोले, लेके आओ ना। 2 सुई लेकर के आई। सोचूं विचारूं कुछ करूं, नहीं। जैसे ही सुई ला करके दी, ले करके तुरंत अपनी दोनों आंखें फोड़ दी विल्लू मंगल जी ने। मंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके वो तो बेहोश हो गई युवती सामने। ये क्या, कितना कितना विभत्स रूप देखने को मिला मुझे। सबने पूछा, ये क्या किया विल्लू मंगल जी? बोले कि भैया जितना संसार को देखने दिया देख लिया मैंने, अब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऐसे ही चलूंगा। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना, अब मैं नैनहीन हो गया हूं, अब मेरे नेत्र आप हो। हे नाथ, बाह पकड़ के थाम उंगरिया, जोन डगरिया, ले चालो तुम जाने। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के कदम्ब की छैया, यमुना जी का स्पर्श, रज का स्पर्श। अब नेत्र नहीं है, केवल तन से स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं उस भाव का। और करते करते एक दिन स्थिति आई, एक स्पर्श हुआ अंग को, जिस स्पर्श से संपूर्ण अंग पुलकित हो गया। स्पर्श करके बोले, कौन हो? तो मानो बोलने लगे, अरे मैं यहीं ब्रज को एक बाबा हूं। बोले, नहीं, मुझे बहुत लोगों ने स्पर्श किया पर ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत विल्लू मंगल जी ने पकड़ लिया। बोले, कौन हो? तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत प्रेम, अत्यंत भाव में विभोर कर रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो?
इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए। विल्वमंगल मैं हूं जिसको देखने के लिए तुम तरस रहे हो। हे नाथ अब देरी मत करो, नेत्र प्रकट कर दो। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ रखे, फूटे हुए चक्षु विल्वमंगल जी के प्रकट हो गए और त्रिभंग लली श्याम सुंदर के मनोहर मधुर रूप का दर्शन उन्होंने कर लिया। और जब ठाकुर जी के रूप को देखा, अब ठाकुर जी ने कहा विल्वमंगल अब दुनिया की सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आवे, जाओ उसमें आसक्त हो जाना। विल्वमंगल जी बोले नहीं हो पाऊंगा। क्यों? इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद, इतने सुंदर रूप को देखने के बाद अब संसार की हर वस्तु फीकी लग रही है नाथ, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तब उन्होंने ग्रंथ कृष्ण करणामृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें केवल भगवान के रूप का ही वर्णन किया है।